हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर योर टाइम की, जो समय प्रबंधन के गुर सिखाने वाली एक अद्भुत किताब है। इस वीडियो में हम इस किताब में बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मास्टर योर टाइम किताब का उद्देश्य क्या है। यह किताब हमें सिखाती है कि हम अपने समय का सर्वोत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं। किताब के लेखक ने इसे 10 मुख्य अध्यायों में विभाजित किया है, जो समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के अलग अलग पहलुओं को कवर करते हैं। टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है? टाइम मैनेजमेंट से हमारा जीवन अधिक संगठित और संतुलित होता है। चाहे आप छात्र हो, प्रोफेशनल हो या गृहिणी, समय प्रबंधन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। टाइम मैनेजमेंट और सफलता का गहरा संबंध है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अधिक उत्पादक और कुशल बनते हैं, जिससे हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान हो जाता है। समय का सही उपयोग कैसे करें? समय का सही उपयोग करना एक कला है जिसे सीखना और अपनाना आवश्यक है। इसमें शामिल हैं हमारे कार्यों को प्राथमिकता देना, कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना, समय सीमा निर्धारित करना, ध्यान केंद्रित करना और विचलनों से बचना। टाइम मैनेजमेंट का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें हमारे लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करने, तनाव को कम करने और एक संतुलित जीवन जीने में मदद करता है। जब हम अपने समय का सही उपयोग करते हैं, तो हम अधिक संगठित, उत्पादक और संतुष्ट महसूस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग टाइम। अब बात करते हैं समय की समझ की। समय क्या है? समय एक ऐसा संसाधन है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है। इसे न तो रोका जा सकता है और न ही वापस लाया जा सकता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करें। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ है हमारे उपलब्ध समय का सही और प्रभावी उपयोग करना। इसमें हमारे कार्यों को प्राथमिकता देना, उन्हें उचित समय में पूरा करना और समय की बर्बादी को कम करना शामिल है। टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता। टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे पास सीमित समय होता है और हमें कई जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। समय प्रबंधन हमें हमारे कार्यों को सही समय पर और सही तरीके से पूरा करने में मदद करता है, जिससे हमारी उत्पादकता और संतोष में वृद्धि होती है। समय के मूल सिद्धांत। समय प्रबंधन के कुछ मूल सिद्धांत हैं जिन्हें समझना और अपनाना आवश्यक है। इनमें शामिल हैं प्राथमिकता देना, हमारे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करना। योजना बनाना, हमारे कार्यों के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना। अनुशासन बनाए रखना, समय पर कार्यों को पूरा करने के लिए अनुशासन बनाए रखना। समय का सही उपयोग करना, समय की बर्बादी को कम करना। सेटिंग गोल्स। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है लक्ष्य निर्धारण। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड लक्ष्यों की स्थापना समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करता है। स्मार्ट लक्ष्यों की स्थापना। स्पेसिफिक लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। मेजरेबल लक्ष्य मापने योग्य होना चाहिए ताकि हम उसकी प्रगति को ट्रैक कर सकें। अचीवेबल लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। रेलेवेंट लक्ष्य हमारे जीवन और कार्य के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। टाइम बाउंड लक्ष्य के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। प्राथमिकताएं तय करना। प्राथमिकताओं को तय करना आवश्यक है ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। यह हमें हमारे समय का सही उपयोग करने में मदद करता है और हमें महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करने में सक्षम बनाता है। लक्ष्य निर्धारण की रणनीतियां। लक्ष्य निर्धारण के लिए विभिन्न रणनीतियां हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। इनमें दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों की स्थापना, कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करना और समय सीमा निर्धारित करना शामिल है। तारांकन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। तारांकन लॉन्ग टर्म गोल वे होते हैं जिन्हें प्राप्त करने में अधिक समय लगता है,
जबकि शॉर्ट टर्म गोल वे होते हैं जिन्हें कम समय में प्राप्त किया जा सकता है। दोनों प्रकार के लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं और हमें उन्हें संतुलित तरीके से निर्धारित करना चाहिए। प्लानिंग। अब बात करते हैं योजना बनाने की। समय सारिणी यानी टाइम टेबल बनाना समय प्रबंधन की कुंजी है। यह हमें हमारे दिन को व्यवस्थित करने और हमारे कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। टाइम टेबल बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें हमारे कार्यों को व्यवस्थित करने में मदद करता है। हमें हमारे दिन की शुरुआत में ही एक योजना बनानी चाहिए जिसमें हमारे सभी महत्वपूर्ण कार्य शामिल हों। टू डू सूची और उसकी उपयोगिता। टू डू सूची एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें हमारे कार्यों को याद रखने और उन्हें प्राथमिकता देने में मदद करता है। यह हमें हमारे दिन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सहायता करता है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक योजना। योजना बनाना केवल दैनिक कार्यों तक सीमित नहीं होना चाहिए। हमें साप्ताहिक और मासिक योजनाएं भी बनानी चाहिए ताकि हम हमारे लॉन्ग टर्म गोल को भी ध्यान में रख सकें। प्लानिंग बनाने की तकनीकें। योजना बनाने के विभिन्न तकनीकें हैं जो हमें हमारे समय को व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। इनमें कैलेंडर, योजनाकार और डिजिटल एप्स का उपयोग शामिल है। टूल्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। तारांकन। समय प्रबंधन के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं। कैलेंडर और योजनाकार समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण उपकरण हैं। यह हमें हमारे कार्यों को व्यवस्थित करने और हमारे समय का सही उपयोग करने में मदद करते हैं। डिजिटल उपकरण और ऐप्स। वर्तमान समय में कई डिजिटल उपकरण और ऐप्स उपलब्ध हैं जो समय प्रबंधन को और भी आसान बनाते हैं। ये ऐप्स हमें हमारे कार्यों को ट्रैक करने, समय सीमा निर्धारित करने और रिमाइंडर सेट करने में मदद करते हैं। नोटबुक और जर्नल। नोटबुक और जर्नल हमारे विचारों, योजनाओं और कार्यों को लिखने में मदद करते हैं। यह हमें हमारे प्रगति को ट्रैक करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स बड़े और जटिल प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। यह उपकरण हमें हमारे कार्यों को विभाजित करने, टीम के साथ सहयोग करने और समय सीमा निर्धारित करने में मदद करते हैं। इफेक्टिव यूज ऑफ टाइम। तारांकन। अब बात करते हैं समय का सदुपयोग करने के तरीकों की। उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के कई तरीके हैं। इनमें प्राथमिकता देना, समय का सही उपयोग करना और ध्यान केंद्रित करना शामिल है। समय के चोरों से बचना। समय के चोर हमारे समय को बर्बाद करते हैं और हमारी उत्पादकता को कम करते हैं। हमें इनसे बचने के तरीके सीखने चाहिए, जैसे कि अनावश्यक बैठकों से बचना, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग और अन्य विचलन से बचना। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें। ध्यान केंद्रित करने की तकनीकें हमें हमारे कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करती हैं। इनमें पोमोडोरो तकनीक, ध्यान अभ्यास और व्यवधानों को कम करना शामिल है। कार्य प्रबंधन। कार्य प्रबंधन समय प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें हमारे कार्यों को व्यवस्थित करने, प्राथमिकता देने और समय पर पूरा करने में मदद करता है। ऑब्स्टेकल्स एंड सॉल्यूशंस। तारांकन। समय की सामान्य बाधाएं हमारे समय प्रबंधन को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें प्रोक्रेस्टिनेशन, अनियोजित कार्य और समय का दबाव शामिल है। समय की सामान्य बाधाएं। समय की सामान्य बाधाएं हमारे समय प्रबंधन को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें शामिल हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, कार्यों को टालना, अनियोजित कार्य, बिना योजना के कार्य करना, समय का दबाव, समय की कमी के कारण तनाव। इन बाधाओं को पार करने के उपाय। इन बाधाओं को पार करने के लिए हमें रणनीतियां विकसित करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, प्रोक्रेस्टिनेशन को रोकने के लिए छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें समय पर पूरा करने का प्रयास करें। प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। हमें इसके कारणों को समझना चाहिए और इसे रोकने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए, जैसे कि छोटे कार्यों से शुरुआत करना और उन्हें समय पर पूरा करना। समय का दबाव और तनाव प्रबंधन।
समय का दबाव और तनाव हमारे समय प्रबंधन को प्रभावित कर सकते हैं। हमें इन्हें प्रबंधित करने के तरीके सीखने चाहिए, जैसे कि विश्राम तकनीकें, समय सीमा निर्धारित करना और काम के बीच में नियमित ब्रेक लेना। टाइम मैनेजमेंट हैबिट्स तारांकन। सकारात्मक आदतें हमारे समय प्रबंधन को बेहतर बनाती हैं। इनमें सुबह जल्दी उठना, कार्यों को प्राथमिकता देना और नियमित ब्रेक लेना शामिल है। सकारात्मक आदतें हमारे समय प्रबंधन को बेहतर बनाती हैं। इनमें शामिल हैं सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत जल्दी करना, कार्यों को प्राथमिकता देना, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा करना, नियमित ब्रेक लेना, काम के बीच में नियमित ब्रेक लेना। अनुशासन और आत्म प्रेरणा समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। हमें अनुशासन बनाए रखना चाहिए और आत्म प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हम हमारे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। नियमित ब्रेक का महत्व। नियमित ब्रेक लेना हमारी उत्पादकता को बढ़ाता है और हमें तनाव से बचाता है। यह हमें हमारे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद करता है। दिनचर्या का पालन करना समय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें हमारे दिन को व्यवस्थित करने और हमारे कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद करता है। पर्सनल टाइम मैनेजमेंट तारांकन। व्यक्तिगत समय सारिणी बनाना और उसका पालन करना आवश्यक है। यह हमें हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। परिवार और पेशेवर जीवन का संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। हमें दोनों क्षेत्रों में समय देना चाहिए ताकि हम संतुलित और संतोषजनक जीवन जी सकें। व्यक्तिगत उत्पादकता के टिप्स। व्यक्तिगत उत्पादकता यानी पर्सनल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए विभिन्न टिप्स हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। इनमें प्राथमिकता देना, समय का सही उपयोग करना और ध्यान केंद्रित करना शामिल है। स्वयं के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। हमें हमारे व्यक्तिगत विकास और विश्राम के लिए समय देना चाहिए ताकि हम तनाव मुक्त और संतुलित जीवन जी सकें। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में मास्टर योर टाइम बुक के बारे में जाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।